दोस्तों, तंदुरुस्त रहने के लिए हमारे जो वाइटल ऑर्गन है उनका तंदुरुस्त होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन कौन से वो वाइटल ऑर्गन है? तो देखिए, आपका लीवर और किडनी, आपका दिल, आपका दिमाग, ये वाइटल ऑर्गन में गिनती होती है इनकी। और देखिए, वाइटल ऑर्गन की अगर मैं बात करूं तो दो ऑर्गन आपके यहाँ पर मैं आपको फिट करने का तरीका बताऊंगा, डिटॉक्स करने का तरीका बताऊंगा। क्योंकि देखिए, ये दो ऑर्गन जो हैं इन पर आपका बहुत पूरा, ऐसा समझिए, पूरा शरीर आपका डिपेंड करता है। आपके अंदर जो भी टॉक्सिन पैदा होते हैं, जो भी जहरीला मादा पैदा होता है, उसको निकालने का काम यही दो अंग करते हैं। कौन से वो अंग हैं? तो पहला है लीवर और दूसरा है आपका किडनी। लीवर और किडनी को डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। देखिए, वो अंग आपके जो कि आपके जिस्म की, शरीर की गंदगी को बाहर निकालने का काम कर रहे हैं, अगर वो ही सुचारू रूप से कार्य नहीं करेंगे तो कैसे आप स्वस्थ रह पाएंगे? आपको मालूम है, जितने भी फासिद मादे होते हैं जिस्म के अंदर, जो जहरीले मादे होते हैं, जैसे क्रिटिनिन हो गया, यूरिया हो गया, और कितनी तरह के यूरिक एसिड हो गया, बहुत तरह के ऐसे मादे हैं जो आपके जिस्म से बॉडी आपकी खारिज करती है, पेशाब के जरिए, पसीने के जरिए, आपके आपके स्टूल यानी मोशन के जरिए, टॉयलेट के जरिए। तो ये वो अंग हैं जो इसमें हमारी हेल्प करते हैं। अगर ये मादे हमारी बॉडी के अंदर रुक जाए तो एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है, क्योंकि ब्लड का साफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, आपके अंदर, आपके शरीर के हर अंग के अंदर जो ऑक्सीजन को ले जाता है वो कौन है? ब्लड आपका। और आपका ब्लड जो है, आपका जो खून है, जो रक्त है, वो आपके जिस्म के हर अंग से, हर अंग से होकर गुजरता है। वहां पर उसकी जरूरत है, और ऑक्सीजन को हर आपके ऊतक को, हर आपके सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता हुआ ये पूरे आपके शरीर के अंदर दौड़ता रहता है आपका ब्लड। आप जानते हैं कि आपका ब्लड अगर दूषित हो गया, अगर आपका ब्लड गंदा हो गया, उसके अंदर जहरीले मादे रहे, तो ये आपके हर अंग से गुजरता हुआ जा रहा है ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए, वहां ये उन जहरीले मादों को भी छोड़ देगा, क्योंकि वो मादे ब्लड के अंदर हैं। तो जहां से भी जिन अंगों से होकर गुजरेगा, वो सारे अंग, सारे ऑर्गन इससे मुतासिर होंगे और बीमार हो जाएंगे। चाहे वो आपका दिल हो, आपका वो जिगर हो, या आपके गुर्दे हो, या आपके दिमाग हो, जो भी आपके वाइटल ऑर्गन है वो बीमार हो जाएंगे। क्या करें कि हमारा ये वाइटल ऑर्गन, जो दो वाइटल ऑर्गन है हमारे लीवर और किडनी, ये डिटॉक्स हो जाए, और कोई ऐसा उपाय हो जो बहुत ही सस्ता हो, घर पर आप इसको तैयार कर सकें, तैयार करके इस्तेमाल कर सकें, और आपके महीनों पुरानी जो भी टॉक्सिन है, वो जो आपके लीवर और किडनी में जमा हो गए हैं, वो आपके चंद ही दिनों में निकल जाए, आपका लीवर प्योर, साफ सुथरा, धुला हुआ हो जाए, आपकी किडनी साफ सुथरी धुली हुई हो जाए। तो क्या करें? इसके लिए बहुत ही आसान एक तरीका आपको बता रहा हूं, जो बहुत ही ज्यादा आसान है। आपको सिर्फ एक टी तैयार करनी है, एक चाय तैयार करनी है, बोलते हैं ना ग्रीन टी। आज मैं आपको एक ऐसी चाय बनाने का तरीका बता रहा हूं जो आपके किडनी को भी डिटॉक्स करेगा, आपके लीवर को भी डिटॉक्स करेगा, और आपके ब्लड को डिटॉक्स करेगा। आपके अंदर नई स्फूर्ति, नई शांति और जागृति आएगी। देखिए, क्या करना है, कैसे तैयार करना है। इसके लिए सिर्फ 5-6 चीजें हमें लेनी है जो चाय बनाने के लिए। इनको एक साथ लेकर आपको का थोड़ा सा इसको जो कुक करके अपने पास रख लें। जब भी चाय बनानी हो, चाय के तरीके से सिर्फ दूध नहीं डालना उसमें, बाकी इसको बनाइए और पीजिए, फिर देखिए आप। तो क्या करना है, ध्यान दीजिए।
देखिए सबसे पहली चीज है हमारी गौक्षुर, जिसको गोखुरु भी बोला जाता है, जिसको पहाड़ी गोखुरु या बड़ा गोखुरु बोला जाता है, वो आप ले लीजिए। ऐसा समझिए आपने बनाकर रखनी है तो आप 50 ग्राम गोखुरु ले लीजिए, ठीक है, गोखुरु हो गया। उसके बाद में आप लीजिए 50 ग्राम सौंफ, जिसको बादियान बोलते हैं, 50 ग्राम आप सौंफ ले लीजिए, ठीक है। और उसके बाद में आपको लेना है, देखिए खरबूजे का बीज, खरबूजे का बीज, ठीक है ना, खरबूजे का बीज भी आप 50 ग्राम ले लीजिए, हो गया। उसके बाद में आपको लेना है दालचीनी, ठीक है, दालचीनी या दालचीनी भी इसको लोग बोलते हैं, लेकिन ये दालचीनी कहा जाता है। तो दालचीनी आपने ले ली, दालचीनी ले लीजिए आप 20 ग्राम, 20 ग्राम। और आपको क्या चीज लेनी है, और आपको साथ में लेना है कासनी के बीज, कासनी के बीज, जिसको तुख्म कासनी भी कहा जाता है, कासनी के बीज ले लीजिए। और वो बीज भी लेने हैं आपको 50 ग्राम, ठीक है। इसके बाद में आप ले लीजिए लौंग। देखिए लौंग एक अपने आप में इतनी पावरफुल चीज है, इतनी पावरफुल चीज है, जिसका मैं अगर यहाँ पर बयान करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप ले लीजिए, इस पूरे नुस्खे के अंदर आप 5 ग्राम लौंग डाल लीजिए, ठीक है, 5 ग्राम लौंग डालिए, 5 ग्राम काली मिर्च डालिए, और आप डालिए इसके अंदर, अभी आपने इतना कर लिया, अब इसको आप कूट कर इसको बारीक बारीक कूट लीजिए, बहुत बारीक नहीं करना, जो कूट करना है हल्का सा ददोड़ना है इसको, और छोटे छोटे पार्टिकल इसके हो जाएंगे, इसको रख लीजिए। जब आपको चाय बनानी हो तो आप इसको निकालिए, निकालने के बाद में आप इसको बॉईल करिए, अच्छी तरह से इसको पूरे को बॉईल करिए, खूब बॉईल करिए। और इसके अंदर अब आप अदरक का एक छोटा टुकड़ा, अदरक का एक छोटा टुकड़ा डाल दीजिए, और नींबू की चंद बूंदें उसमें टपका दीजिए। जितना भी आपको चाय बनानी हो, जितने भी कप अपनी पूरी फैमिली के बना रहे हो, तो उसी तरह से उसी हिसाब से नींबू डालिए, अदरक डालिए। और सिर्फ अपने लिए एक कप बना रहे हो तो थोड़ा सा डालिए, ठीक है। इस तरह से चाय बनाकर आप उसको निकालिए, छानिए और उसको पीजिए। आप ये देखेंगे कि आपका सिर्फ 7 दिन अगर आपने पी लिया तो 6 महीने पुराना जो टॉक्सिन आपके लीवर और आपकी किडनी के अंदर जमा हो गया है ना, तो इंशाल्लाह सारा का सारा टॉक्सिन आपका पेशाब और टॉयलेट के जरिए निकल जाएगा। जो छोटी मोटी पथरियां हो जाती हैं किडनी के अंदर और पित्ताशय के अंदर, पित्ते के अंदर, वो भी आपकी पास आउट होती चली जाएंगी। सीबीडी के अंदर जो सिलज हो जाती है, जिसकी वजह से फिर बाद में ये पथरी बन जाती है, तो वो भी अगर जमा हो गई है तो वो भी पास आउट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। और आपका लीवर बिल्कुल तरोताजा हो जाएगा, आपकी किडनी बिल्कुल तरोताजा हो जाएगी। तो मैं समझता हूं कि बहुत आसान है, और आप इस काम को 2-3 महीने में भी एक बार कर लेते हैं, एक हफ्ते तक इस चाय को पी लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव आ गया है। अगर आप इसको पीने की आदत बना लेते हैं तो फिर तो लाजवाब है, आपको अपनी सेहत में वो 4 चांद मिलेंगे कि आप खुश हो जाएंगे। बढ़ती उम्र में भी इंशाल्लाह आप में जवानी बाकी रहेगी। तो दोस्तों इसको तैयार करिए, अपनी जाती जिंदगी में इसको शामिल करिए, अपने परिवार वालों के साथ इसको शेयर करिए, इसको इस्तेमाल करिए और फायदा उठाइए। और बंदाए नाचीज को दुआओं में याद रखिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला किसी बीमारी का बहुत ही अच्छा सा इलाज लेकर। तब तक के लिए अपने भाई डॉक्टर शेरवानी को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम।